हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ललक सरावग और आप देख रहे हैं ललक्स क्रिएटिविटी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइलम स्पोरीफेरा से आस्केल्मेंथीज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो जैसे पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा का जो नाम होता है कॉमनली वो होता है स्पंजेस। उनके मेंबर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पंजेस। ये जनरली मैराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकली होते हैं। अपन ने सिमेट्री वगैरह का पहले बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। मैराइन होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, बट कुछ होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स। ये मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं, मतलब प्रिमिटिव मल्टी सेलर होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है इसके अंदर। स्पंजेस होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है उनके पास। वाटर उनके अंदर वाटर होता है वो माइन्यूट पोर्स के अंदर से एंटर करता है, जिन्हें कहते हैं ऑस्टिया, जो कि बॉडी वॉल ऑफ सेंट्रल कैविटी पे होते हैं। ऑस्टिया का होते हैं बॉडी वॉल, जो कि सेंट्रल कैविटी की बॉडी वॉल होते हैं, उसके ऊपर ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, जहाँ से ये पानी बाहर जाता है उसको कह देते हैं अपन ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये जो वाटर का जो पाथवे है जिधर से ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है फूड की गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए, एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। Conocytes or collar cell line the spongocoel and the canal digestion is intracellular। जो कॉनोसाइट्स होते हैं वो जिन्हें कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल, ये दो नाम होते हैं, ठीक है। ये लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को, स्पॉन्जोसील और कैनाल को। ये लाइन करते हैं, स्पॉन्जोसील को तो करते ही हैं, जो बॉडी कैविटी होती है उसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, और कैनाल को भी ये लाइन करते हैं। और जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर होती है। बॉडी होती है वो सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। इसके अंदर स्केलेटन होता है जो कि बना हुआ होता है स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब मेल सेक्स भी है और फीमेल सेक्स भी है। एग्स और स्पर्म्स, मेल गैमेट भी प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस होता है। जैसे इसका मतलब फीमेल गैमेट एग हो गया और मेल गैमेट स्पर्म हो गया, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, उसे कह देते हैं हम हर्माफ्रोडाइट। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जो उनके पास एग्स और स्पर्म है तो वो सेक्सुअली करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से जैसे दिखता है वो, ठीक है। लार्वल स्टेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है अडल्ट स्टेज से। उसके बाद इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। साइकॉन जिसे साइक्फा बोलते हैं। अब जैसे अपन ने इसका कॉमन नेम पढ़ा है जो होता है स्पॉन्ज, तो फ्रेश वाटर में इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं, और स्पॉन्जिला ये सबसे बड़ा होता है, स्पॉन्जिला, ठीक है। उसके बाद में बाथ स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया, साइकॉन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया, ये इसके 3 एग्जाम्पल है। साइकॉन को साइक्फा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। जो फ्रेश वाटर मैंने बताया था उसका एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल होता है। ये देख सकते हो जैसे कि ये होता है साइकॉन हो गया ये वाला, ये होगा यू स्पॉन्जिया, ठीक है, और ये हो गया स्पॉन्जिला, सबसे बड़ा यही है, तो ये सबसे बड़ा है तो स्पॉन्जिला हो गया। ये फाइलम पॉरीफेरा हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद में आता है सिलेंट्रेटा। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली होते हैं मैराइन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन। सेसाइल भी होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होती है, मतलब एक जगह रुके हुए होते हैं, और ये मतलब जैसे कि आप देख सकते हो ये है, ये चलता है, मतलब फ्री स्विमिंग होती है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकली एनिमल, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होता है, रेडियल, ठीक है। नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट। इसके पास जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये नीडोब्लास्ट है, ठीक है। नीडोब्लास्ट क्या होता है, नीडोब्लास्ट एक ऐसी चीज़ होता है, मतलब निडेरिया नीडर है, मतलब डरता नहीं है किसी से, ठीक है। तो उसके पास क्यों नहीं डरता, क्योंकि उसके पास नीडोब्लास्ट है, जिसे अपन नीडोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि कंटेन करता है एक स्टिंगिंग कैप्सूल,
ठीक है। ये स्टिंगल कैप्सूल क्या होता है, मतलब जैसे कोई प्रे आ रहा है, प्रे को मतलब उसने स्टिंग कर दिया, ठीक है, तो प्रे आ रहा है तो प्रे को खाने के लिए, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए काम में आ गया, डिफेंस के काम में आ गया और एनकरेज के काम में आ गया, ठीक है। तो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसे अपन कह देते हैं नेमाटोसाइड्स, यहाँ पे ये होता है नेमाटोसाइड्स, ठीक है। प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी, ये टेंटिकल्स की बॉडी पे प्रेजेंट होता है नेमाटोसाइड्स, नीडोब्लास्ट, ठीक है। नीडोब्लास्ट होता है यूज्ड फॉर एनकरेज, नीडोब्लास्ट किस काम में आता है, एनकरेज करने में, डिफेंस करने में और कैप्चर ऑफ प्रे करने में, ठीक है। निडेरियंस होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तक, जो होता है, जैसे कि आप ये देख लो, इसका जो माउथ होता है ये हाइपोटोसोम पे ऊपर होता है, और ये जैसे ये माउथ है ये यहाँ से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जाता है, ठीक है। सिंगल ओपनिंग माउथ जो कि हाइपोस्टोम के ऊपर होता है, ये हाइपोस्टोम हो गया, ये इसका अगर माउथ है तो ये इसका हाइपोस्टोम हो गया, जैसे ये माउथ है तो ये हाइपोस्टोम के ऊपर होगा, ठीक है। डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों हो सकती है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब आप ये ऐसे याद रख सकते हो कि वो नीडर है तो उनके पास ऐसी क्या शील्ड है, मतलब वैसे शील्ड टाइप, उसके पास उसका एक्सोस्केलेटन होता है जो कि बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एग्जाम्पल हो गया कोरल। निडेरियंस होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं दो बेसिस बॉडी फॉर्म्स, ठीक है, दो फॉर्म्स होते हैं बॉडी के, इसमें एक तो होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसा। फॉर्मर होता है जो पॉलिप है वो होता है सेसाइल और सिलेंड्रिकल। अब ऐसे देख लो, जैसे पॉलिप है उसका एग्जाम्पल एडेम्शिया हो गया और हाइड्रा हो गया, ठीक है। सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया वो हाइड्रा और एडेम्शिया होता है। वेरस द लेटर इज, मतलब मेडुसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग लाइक होता है, मतलब फ्री स्विम करता है। अब अम्ब्रेला, तो जो ये मेडुसा होता है ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, तो जैसा कि अपन अम्ब्रेला लेके चलते हैं किसी के पीछे, मतलब मूवीज़ वगैरह में अपन देखते हैं अम्ब्रेला लेके खड़ा होता है पीछे बॉडी गार्ड, तो वो अम्ब्रेला जैसे जैसे वो आदमी चलता है वैसे वैसे अम्ब्रेला भी चलता है, तो इससे अपन को याद हो गया ये होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल हो गया ऑरेलिया और जेलीफिश। जेलीफिश और ऑरेलिया होता है, नहीं दे रहा, ठीक है, जेलीफिश और ऑरेलिया होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, मतलब ऐसा सा होता है, कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। ऑरेलिया और जेलीफिश ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ऊपर से ऐसा अम्ब्रेला शेप्ड हो गया, फ्री स्विमिंग होता है ऑरेलिया और जेलीफिश। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generations, उन्हें कह देते हैं मेटाजेनेसिस। वो निडेरियंस जो कि बोथ फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं वो अल्टरनेशन करते हैं जनरेशन्स का, जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कह दिया यहाँ पे, मेटाजेनेसिस। पॉलिप होता है वो प्रोड्यूस करता है मेडुसा, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडुसा एसेक्सुअली, ठीक है, और जो मेडुसा है वो फॉर्म करता है पॉलिप को सेक्सुअली। ओबेलिया इसका एग्जाम्पल हो गया, ये मेडुसा भी बन सकता है और पॉलिप भी बन सकता है, और ये मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया फाइसेलिया जिसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, एडेम्शिया सी एनिमोन, पेंटुला सी पेन। देखो इसको तो अपन याद कर सकते हैं, ये जो पेन है तो जो पेनाटुला होता है उसको अपन जैसे याद कर सकते हैं, इसमें पेन है तो पेन से सी पेन, ठीक है। गोर्गोनिया ये मोस्टली क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, तो सी मतलब मेराइन जो होता है वो सी के अंदर होता है, मतलब मेराइन वाटर सबसे ज़्यादा सी के अंदर होता है, तो यहाँ से अपन याद कर सकते हैं पेनाटुला को सी पेन। गोर्गोनिया जिसे सी फैन भी बोलते हैं, मिएंड्रीना इसे ब्रेन कोरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका वापस से अपन एक बार देख लेंगे, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्शिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन और मिएंड्रीना ब्रेन कोरल। इसके बाद में आता है टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोर कॉमनली इन्हें सी वॉलनट्स के नाम से भी जाना जाता है, कॉम जेलीज, सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली, ये भी मेराइन होती है, एक्सक्लूसिवली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी बियर्स करता है 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये इसका सीलिएटेड कॉम प्लेट्स है, ठीक है। ये टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 होते हैं और इनके बाहर सीलिया होता है, ये इधर 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 सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेट्स हैं, ये कॉम्प्लेट्स हैं, इनके इधर ये सीलिया प्रेजेंट होता है ऐसे,
पूरे हर कॉम्प्लेट के इधर भी हर जगह सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि सीलिया होता है अपने को पता है, सीलिया होता है लोकोमोशन के काम में आता है, ठीक है। डाइजेशन होता है बोथ एक्स्ट्रा सेलर होता है, डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर दोनों होता है, बोथ होता है डाइजेशन, एक्स्ट्रा भी और इंट्रा भी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एमिट लाइट, ये होता है, ये एमिट लाइट एमिट कर सकता है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस होता है इसके पास। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी जो कि एमिट करती है लाइट, इज वेल मार्क्ड एज टीनोफोर्स, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है, सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट दोनों है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ सेक्सुअल तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होती है। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो वो तो इनडायरेक्ट होता है, बट जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया एक तो टीनोप्लाना, ये आप इससे याद कर सकते हो, और एक आएगा प्लूरोब्रेशिया, ठीक है। एक आ गया प्लूरोब्रेशिया और एक आ गया टीनोप्लाना। इसके बाद में फाइलम आता है इसे प्लूरोब्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मतलब डोर्सल साइड से भी फ्लैट है। इसमें प्लेट होता है, प्लेट जैसे अपना घर पे जो खाना खाते हैं प्लेट, वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, मतलब आगे से भी फ्लैट और पीछे से भी फ्लैट। हैंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, तो प्लेट फ्लैट है तो फ्लैट से फ्लैटवर्म्स हो गया, ठीक है। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म्स होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। फ्लैटवर्म्स कैसे होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स और सकर्स होते हैं, तो हुक्स और सकर्स किसके लिए होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो हुक्स और सकर जो डायरेक्टली अपन ने तो डाइजेशन करा है फूड को, बट वो सीधा डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेते हैं। प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, जैसे मैंने बोला पैरासिटिक होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, मतलब जैसा कि अपने ये है इधर यहाँ पे ये आ गया, तो इसने तो पूरा डाइजेशन किया है इस वाले ऑर्गेनिज्म ने, बट ये जो अपने आ गया प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैटवर्म है, उसने सीधा सक करके फूड निकाल लिया बॉडी सरफेस, ठीक है। बॉडी सरफेस से सीधा सक करके डायरेक्टली फूड को निकाल लिया। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, इसके पास एक स्पेशलाइज सेल होती है फ्लैटवर्म के पास, जिसे कहते हैं फ्लेम सेल्स, जो कि हेल्प करती है फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए। इससे पहले अपने पास एक्सक्रीटरी में कुछ नहीं था, तीन फाइलम पढ़े, तीनों फाइलम में एक्सक्रीशन के नाम पे कुछ नहीं था। यहाँ एक्सक्रीशन चालू होता है तो यहाँ पे मतलब थोड़ी थोड़ी फ्लेम जलने लग गई, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स, इससे आप याद कर सकते हो, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है, ये फ्लेम सेल्स होती है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम में आती है, एक्सक्रीशन के अंदर होता है, ठीक है। सेक्सेस होते हैं वो यहाँ पे भी सेपरेट नहीं होते, फिर से हेर्माफ्रोडाइट, ठीक है। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, फीमेल गैमेट मेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होती है वो अंदर की तरफ होती है। डेवलपमेंट होता है थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, काफ़ी सारे लार्वल स्टेज, पहला दूसरा तीसरा, तब जाके अडल्ट बनता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेट से अपन याद कर सकते हैं प्लेनेरिया होता है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, तो ये भी इसका एक एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, प्लेनेरिया, इसके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मतलब जैसे कि ये मान लो प्लेनेरिया है, तो ये ऐसे है, ये ऐसे टूट गई, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा एक बन गई, ये पूरा एक बन गई, फिर ये पूरा एक बन गई और ये पूरा एक बन गई, फिर इनमें वापस से होगा, तो ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, मतलब ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया इतने से पार्ट से, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आ गया टीनिया, टेप वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, और फेस्कियोला, लिवर फ्लूक, ठीक है। ये इसका देख लो डायग्राम दे रखा है। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, टेप वॉर्म और लिवर फ्लूक। ये टेप वॉर्म, ये देख सकते हो आप, जैसे टेप पड़ी होती है ना, वैसे ऐसे गुल्ली वाली टेप होती है, वैसे लग रहा है, ये पूरा टेप वॉर्म है, ठीक है। ये टेप वॉर्म आ गया और ये लिवर फ्लूक आ गया, ठीक है। ये देखो फ्लूक ऐसे मतलब माउथ सा और ये लीवर सा, ठीक है। ये लिवर फ्लूक आ गया, ये टेप वॉर्म आ गया।
इसके बाद में सिर्फ हमारा एक फाइलम बचता है आस्कहेलमिन्थीज। जो बॉडी ऑफ आस्कहेलमिन्थीज होती है ना वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे अब ये जो है आपका, ये देख सकते हो, वैसे भी आप ये छोटा छोटा ये देख सकते हो, गोल गोल दे रखा है। अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन करते हो ना तो ये ऐसे सर्कुलर निकलेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर। बॉडी ऑफ आस्कहेलमिन्थीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन करोगे तो सर्कुलर निकलेंगी, तो इसका नाम सर्कुलर निकलेंगी, तो इसका जो नाम है वो यहाँ से पड़ गया राउंड वॉर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। ये तो या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। राउंड वॉर्म होता है, उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी होता है। कैसा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी होता है? अपन ने जैसे देखा था कि ऑर्गन सिस्टम कहाँ से चालू होता है, आस्कहेलमिन्थीज से चालू हो जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम होता है इसके अंदर, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सूडोसिलोमेट, एनिमल्स, एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कैनाल इज कंप्लीट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, क्योंकि वो भी तो एक ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पे इसके पास ऑर्गन सिस्टम है तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। विद अ वेल डेवलप्ड, इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स भी आ जाती है, विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। तो इसकी बॉडी पे क्या एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, जो कि बॉडी वेस्ट एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ये एक खुद एक ट्यूब टाइप सा लगता है, तो इसको ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी से, बॉडी कैविटी से लिया, बॉडी वेस्ट ट्यूब में आया, फिर एक्सक्रीटरी पोर्स से उसको बाहर निकाल दिया। सेक्सेस होते हैं वो इसमें सेपरेट होते हैं, इसको डायोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सेपरेट होते हैं सेक्सेस, उन्हें डायोसिस बोलते हैं। मेल फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेल है वो फीमेल के कंपेयर में छोटा है, ठीक है, फीमेल है वो लंबी है, और फीमेल है वो सीधी है मेल के कंपेयर में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, डेवलपमेंट होता है मे बी डायरेक्ट भी हो सकता है। द यंग वंस रिसेंबल द अडल्ट, ठीक है, यंग वंस है वो सेम अडल्ट की तरह रिसेंबल हो जाएगा, ठीक है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल इसका आ गया एस्केरिस वुचेरिया, जिसे फाइलारिया वॉर्म भी बोलते हैं, और एनकाइलोस्टोमा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो एस्केरिस वुचेरिया और एनकाइलोस्टोमा। एस्केरिस को क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म, जो इसका नाम है, ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, फिलारिया वॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, एंकिलोस्टोमा, ठीक है, एंकिलोस्टोमा हुकवॉर्म को बोलते हैं। एंकिलोस्टोमा का जो नाम होता है वो हुकवॉर्म होता है, ठीक है। इसके साथ ये पांचों के पांचों फाइलम्स कंप्लीट हो गए। तो पांचों अपने फाइलम्स कंप्लीट हो गए, तो अपन इनका 1 बाय 1 इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डिवीज़न करके याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनका कॉमन नेम, सबसे पहले आ गया पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उसके बाद में अपने पास आ गया प्लेटीहेलमिन्थीज, फिर आस्कहेलमिन्थीज, ठीक है। तो इनके अब कॉमन नेम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा जैसे कि अपन इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे अपन घर पे जो बर्तन धोते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्ज से धोते हैं, स्पॉन्ज में क्या होता है, पोर्स लाइक होता है, तो पोरीफेरा स्पॉन्ज, तो इसका आ गया स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज हो गया। उसके बाद में अपने पास आता है सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा का जैसे कि अपन ने, तो अब जो सीलेंट्रेटा है उसका जो नाम होगा वो आ जाएगा निडेरिया, निडेरिया, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, निडेरिया आ गया, स्पॉन्जेस आ गया। अब जो अपने पास आता है टीनोफोरा, टीनोफोरा होता है सी वॉलनट, सी वॉलनट आ गया, और दूसरा नाम इसका आ गया कॉम्ब जेली। कौन सी जेली, कॉम्ब जेली। इसके बाद में आता है प्लेटीहेलमिन्थीज। अब प्लेटीहेलमिन्थीज जैसे प्लेट लाइक होता है, प्लेट अपना कैसा होता है, ऐसा गोल सा प्लेट होता है, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया, फ्लैट हो गया ना, तो इससे आ गया इसका नाम फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। उसके बाद में आता है अपने पास आस्कहेलमिन्थीज। आस्कहेलमिन्थीज कैसा होता है, अपन ने जैसे पहले पढ़ा था कि इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है इंटरसेक्शन होता है वो होता है राउंड आता है, तो इसका आ गया अपने वहाँ से राउंड वॉर्म्स। ये राउंड वॉर्म्स हो गया, फ्लैट वॉर्म्स हो गया, सी वॉलनट, कॉम्ब जेली, निडेरिया, स्पॉन्जेस, ठीक है। इसके साथ अपने को कॉमन नेम्स याद हो गए। अब वापस से एक बार कॉमन नेम्स बोल देते हैं, ठीक है। कॉमन नेम
पॉरीफेरा का स्पॉन्जेस, पोर्स जैसा होता है, स्पॉन्ज हो गया। निडेरिया किसका होता है? सीलेंट्रेटा का। सीलेंट्रेटा के बाद में आता है टीनोफोरा सी वॉलनट कॉम्ब जेली। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसा होता है फ्लैट वॉर्म्स, आस्केल्मिन्थेस राउंड वॉर्म्स। ये इसका कॉमन नेम्स हो गए। अब इसका हैबिटेट डिस्कस कर लेते हैं। हैबिटेट क्या होता है? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्केल्मिन्थेस। तो इसका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है। अपन जैसे स्पॉन्ज हो गया तो अपन बर्तन किससे धोते हैं? बर्तन धोते हैं अपन पानी से, तो पानी से याद हो गया एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक में दो टाइप का होता है। ये मोस्टली तो होता है मैराइन, मोस्टली कैसा होता है? मैराइन, मोस्टली होता है ये मैराइन, ठीक है। बट ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। जो फ्रेश वाटर में जो पाया जाता है उसका एग्जांपल हो गया स्पॉन्जिला। जो मैंने बताया था सबसे बड़ा होता है वही हो गया स्पॉन्जिला। जिसके जैसे अपन जो नॉर्मल होते हैं वो मैराइन वाटर से बर्तन धोते हैं, ठीक है। बट जो हाई क्लास होते हैं वो फ्रेश वाटर से बर्तन धोते हैं। तो जिसके पापा के पास पूरा जिला है वो आ गया स्पॉन्जिला, ठीक है। फ्रेश वाटर से धोता है ये पानी, फ्रेश वाटर से पूरे बर्तन धोता है अपने। उसके बाद में आ गया निडेरिया भी एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैराइन होता है। मैराइन के साथ फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जो फ्रेश वाटर में जो इसका एग्जांपल हो गया वो होता है हाइड्रा पानी जैसा हो गया ना, ठीक है। तो पानी का नाम है तो फ्रेश वाटर तो होगा, ये हो गया। इसके बाद में आता है अपने पास सी वॉलनट या फिर टीनोफोरा। ये अब सी है भाई, यहाँ पे तो सी है तो ये मोस्टली मैराइन आ गया, मतलब एक्सक्लूसिवली मैराइन, सॉरी मोस्टली नहीं, ये होता ही एक्सक्लूसिवली मैराइन है। मैराइन एक्सक्लूसिवली कैसा हो गया? ये मैराइन हो गया। इसके बाद में अपने पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इट कैन बी एक्वेटिक और इट कैन बी टेरेस्ट्रियल में भी पाया जा सकता है और एक्वेटिक रीजन में भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये या तो फ्री हो सकता है, फ्री, या फिर ये पैरासाइट हो सकता है, ठीक है। सेम इसी के साथ राउंड वॉर्म भी अपन साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आस्केल्मिन्थेस एक्वस, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, मे बी फ्री, मे बी पैरासाइट, ठीक है। तो अब जब पैरासाइट है तो ये हो गया एंडोपैरासाइट। ये होता है एंडोपैरासाइट, ह्यूमंस में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है, ठीक है। बट आस्केल्मिन्थेस जो होता है ये कहता है कि मैं तो प्लांट्स में भी होकर आऊँगा। तो ये प्लांट्स में भी होता है राउंड वॉर्म्स और एनिमल्स में भी होता है। इफ़ इट्स पैरासाइट एनिमल्स में भी होता है, फ्री है तो नहीं होगा, पैरासाइट की बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड अपने पास आता है, अब अपन इसके स्केलेटन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी एक्सो, पहले एक्सो करते हैं, ठीक है। पहले एक्सोस्केलेटन फिर एंडोस्केलेटन करेंगे, ठीक है। जो एक्सोस्केलेटन है उसके अपने पास आ जाएंगे पहले पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्केल्मिन्थेस। तो इनके साथ अपन एक बार नाम भी देख लेते हैं इसके, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये आ गया एक्सोस्केलेटन, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्केल्मिन्थेस। अब इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा का अपने पास आ जाएगा स्पॉन्जेस, इसका अपने पास आ जाएगा निडेरिया, इसका अपने पास आ जाएगा सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, ठीक है। दोनों नाम याद होने चाहिए, पेपर में दोनों आ सकते हैं। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेट जैसा फ्लैट, आस्केल्मिन्थेस राउंड वॉर्म, ठीक है। ये सब याद हो गए। तो अपन एंडोस्केलेटन की तरफ चलते हैं। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ निडेरिया। अब भाई नीडर कैसे है? उसके पास शील्ड है, शील्ड क्या है? उसके पास एक्सोस्केलेटन, सिर्फ उसी के पास होता है, जो कि बना होता है। अब जैसे अपना जो हार्ड पार्ट होता है बोन्स के अंदर वो होता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम होता है वो मजबूत होता है, मतलब उसमें ऐसा कुछ तो होता है, तो वो बना हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट से, याद कर सकते हो इससे। इसका एग्जाम्पल हो गया कोरल, कैल्शियम से कोरल, ये हो गया याद। इसका एक्सोस्केलेटन हो गया। इसके बाद में अपन एंडोस्केलेटन कर लेते हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्केल्मिन्थेस, स्पॉन्जेस, निडेरिया, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। इसमें प्रेजेंट
नहीं होता, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट होता है एंडोस्केलेटन पॉरीफेरा के अंदर। ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होता है, समझ गए। किससे बना होता है? स्पिक्यूल से, स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर भी बोल सकते हो। या तो ये स्पिक्यूल से बना होगा या फिर ये स्पॉन्जिन फाइबर से बना होगा। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर से अपन नाम लिख लेंगे पॉरीफेरा, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, निडेरिया, सी वॉलनेट, उसके बाद में सी वॉलनेट के बाद क्या आता है? प्लेटफॉर्म्स, तो प्लेटीहेल्मिंथीज, आस्क हेल्मिंथीज, ये सारे अपने पास नाम आ गए। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम है। तो अपन ने जैसा कि पहले में पढ़ा था कि जो पॉरीफेरा होता है उसमें तो सेल्स होते हैं, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। ये अपनी बॉडी से डाइजेस्ट, बॉडी मतलब खाना वाना बॉडी से होता है इसका। ठीक है, मतलब इसके अंदर, एक सेकेंड, इसके अंदर बॉडी, सॉरी बॉडी नहीं, इसके अंदर इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर, इसके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, क्योंकि अब इसके पास सिस्टम तो है नहीं, तो इसके अंदर सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इसमें इनकम्प्लीट, इसमें इनकम्प्लीट, इसमें इनकम्प्लीट। बट अपन ने आस्क हेल्मिंथीज में देखा था, ये ऑर्गन सिस्टम में कंसीडर किया था अपन ने, तो इसमें कंप्लीट। इंट्रासेलुलर हो गया, बॉडी से नहीं, वो गलती से हो गया था, इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर होता है। फिर आता है अपने पास सीलेंड्रेटा, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, सीलेंड्रेटा, उसके बाद में ये आ गया, ये अब ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट हो गया। तो इसके पास हुक्स और सकर्स होते हैं, मैं बता दिया था आपको, एनसीईआरटी रीड्स करी थी तब। हुक्स और सकर्स क्या होते हैं? जो सीधा खून चूसने, मतलब फूड होता है, फूड को सक करने में काम में आते हैं, वो हुक और सकर आ गया। ठीक है, अब आस्क हेल्मिंथीज वो अपने पास कंप्लीट है। अब अपन इस, ये इंट्रा है, ये इंट्रा एक्स्ट्रा बोथ होता है, ये भी इंट्रा एक्स्ट्रा बोथ होता है, ये होता है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा होता है। अब भाई पैरासाइट है तो अंदर करने की क्या ज़रूरत है, ये तो सीधा सक कर रहा है, तो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ भी कर सकता है, और ये तो कंप्लीट है, तो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इंटरसेलुलर, इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब बात करी जाए अपने पास सीलेंट्रेटा की, तो सीलेंट्रेटा जो होता है मैंने आपको बताया था, इसका मतलब एक अपन डायग्राम टाइप बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा सा, फिर ऐसा सा। ठीक है, ये हो गया। ये इसका अगर मैं माउथ मानूँ, माउथ, तो माउथ किसके ऊपर होता है? हाइपोटोसोम के ऊपर, हाइपोस्टोम, सॉरी हाइपोस्टोम नॉट हाइपोटोम, हाइपोस्टोम के ऊपर इसका माउथ होता है। और ये सीधा अंदर की तरफ होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। माउथ होता है, माउथ किसके होता है? ऊपर होता है, हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तक लीड करता है। उसके बाद में अपने पास आता है आस्क हेल्मिंथीज, इसमें कंप्लीट है, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि हेल्प अपने करता है सकिंग में, सकिंग में हेल्प करता है, नॉट ऑस्मो रेगुलेशन, गलती से हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जो कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि हेल्प करती है सकिंग में। ठीक है, ये हो गया अपने पास आस्क हेल्मिंथीज। सॉरी, इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है। क्या होता है इसके पास? मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो कि हेल्प करता है सकिंग के अंदर, दूसरा उसके पास मस्कुलर कैविटी, मस्कुलर फेरिंग्स होता है। सॉरी, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसके बाद में अपने पास 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने पास 6 नंबर पे आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है भाई, अपन ने जैसा कि देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, बॉडी सेल से ही लेती है ये सिर्फ, क्योंकि सेलुलर होती है तो बॉडी वॉल भी नहीं बोल सकते, वो टिश्यू से बनती है, बॉडी सेल से लेती है। ठीक है, बॉडी सेल हो गया। इसके बाद में ये करते हैं बॉडी वॉल से, इसके बाद में ये रेस्पिरेशन करते हैं बॉडी वॉल से। ठीक है, और ये करते हैं बॉडी सरफेस से,
मतलब बॉडी वॉल मतलब ये, और बॉडी सरफेस मतलब बाहर की तरफ अपनी जो ये बॉडी होती है यहाँ से सीधा रेस्पिरेशन करते हैं। और जो पॉरीफेरा है उसके पास तो ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है, तो बॉडी सेल और ना तो उसके पास टिश्यू होती है, तो बॉडी वॉल बॉडी सरफेस भी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ बॉडी सेल आएगा। तो मैंने सिलेंड्रेटा टिनोफोरा बॉडी वॉल से करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस आस्कहेल्मिन्थेस करते हैं बॉडी सरफेस से, ठीक है। 6 नंबर हो गया। उसके बाद में 7th नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में आता है अपने पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब इसके पास तो कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से किसी के पास नहीं होता, तो इनके पास खून तो होता नहीं है, तो ये सर्कुलेशन तो करते हैं बट ये वाटर का सर्कुलेशन करते हैं, तो खून नाम की कोई चीज़ नहीं है सर्कुलेशन में इनके पास, वाटर। तो यहाँ अपने इसके साथ अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्लीट। इसके बाद में अपने पास आता है 8th नंबर पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और आस्कहेल्मिन्थेस। ये हो गया पॉरीफेरा, एब्सेंट, इसमें एब्सेंट, इसमें एब्सेंट। पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा तीनों एब्सेंट होगा। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके अंदर मैंने कहा था ना फ्लेम, ठीक है, तो इसमें हल्की हल्की फ्लेम जलने लग जाती है, ठीक है, फ्लेम सेल्स। इसके पास फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि हेल्प कराते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फिर आता है अपने पास आस्कहेल्मिन्थेस, तो इसके अंदर अपन ने देखा था कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। तो आस्कहेल्मिन्थेस है, उसके अंदर कंप्लीट ट्यूब होती है। इसके बाद में आएगा 9th नंबर पे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस। एब्सेंट होता है। इस सिलेंड्रेटा में हल्की हल्की न्यूरॉन्स दिखनी चालू हो जाती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। प्रेजेंट लिटिल नर्व्स दिखनी चालू होती है, इसमें भी प्रेजेंट होगा, फिर इसमें भी प्रेजेंट होगा, फिर इसमें भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद बात करी जाए किसकी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो इनमें भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस। अब जो पॉरीफेरा है, स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, ये करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। एसेक्सुअल पॉरीफेरा के अंदर कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। उसके बाद सिलेंड्रेटा के अंदर किसके थ्रू होता है, सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल क्या देखा था, हाइड्रा, ठीक है, क्या देखा था अपन ने, हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, अपन 8th क्लास से सीखते आ रहे, हाइड्रा में बर्डिंग होती है, इसमें आ गया बर्डिंग। इसके बाद में इसमें भी नहीं होगा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, ना इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर किससे होगा, पी से अपन ने याद किया था, प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन होता है, मतलब ये है अपने पास प्लेनेरिया, ये ऐसे होगा। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पूरा बन गया, एक पूरा बन गया, एक पूरा बन गया और एक पूरा बन गया। फिर इसके अंदर होगा, फिर ऐसे बनते जाएंगे, मतलब एसेक्सुअल हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया की, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो अब पॉरीफेरा है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये सारे नहीं, मतलब ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट, एक बार बोल रही हूँ, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। बट इसमें से ये नीडर है भाई, ये तो नीडर है, ये तो हर्माफ्रोडाइट नहीं बनेगा, ये होता है डायोशियस। मतलब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट दोनों होते हैं। इसमें यूनिसेलर होता है, मतलब एक मेल है तो एक फीमेल है, अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। आस्कहेल्मिन्थेस भी अपना डायोसियस होता है। इसके साथ में अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट। इसके बाद में अपने पास आता है फर्टिलाइजेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा,
फर्टिलाइजेशन पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा इंटरनल 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 इंटरनल, मतलब इंटरनल तो सबके अंदर होगा, बट इन सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल, मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल। इसके साथ फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। सॉरी नॉट मे बी इंटरनल, मे बी एक्सटर्नल, इंटरनल इंटरनल इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल, ठीक है। सॉरी मेरे को डेवलपमेंट वाला याद रह गया था। फर्टिलाइजेशन पॉरीफेरा में इंटरनल, सिलेंड्रेटा में एक्सटर्नल, उसके बाद में आता है टीनोफोरा एक्सटर्नल, प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या आता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस उसमें आता है इंटरनल, एस्केल्मिन्थेस में इंटरनल। फर्टिलाइजेशन के बाद में अपने पास आएगा डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट और देख लेते हैं अपन। उसके बाद में ये जो बेसिक्स थे इसके फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, कॉमन नेम वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फाइलम्स के अंदर जो भी मेन चीज़ें जो और थी उसको अपन एक बार वापस से देख लेंगे। डेवलपमेंट पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। इनडायरेक्ट तो सब में होगी, बट अब इसने डायोसिस किया, इसने भी डायोसिस किया, तो इंटरनल के साथ ही एक्सटर्नल भी करेंगे, ठीक है। इसके साथ डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर अपन ने देखा था लार्वल स्टेज होता है वो अडल्ट से बिल्कुल अलग होता है, ये चीज़ें देख लेना, ठीक है। डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें भी लार्वल और अडल्ट में भी सेम और में भी डिफरेंट वाला सीन था। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं फाइलम्स। वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ पे ये सब देख लेना एक बार, ठीक है। एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉमन नेम। सबसे पहले अपन ने क्या, कॉमन नेम, हैबिटेट, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। उसके बाद में आप फाइलम पे आते हैं। फाइलम में सबसे पहले अपने पास आता है पॉरीफेरा। उसके बाद में ये आ गया अपना फाइलम। फाइलम के अंदर ये मैंने ड्राइंग बना दी है, ठीक है, ये ड्राइंग हो गई। इसके बाद में इसको वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो कि फाइलम पॉरीफेरा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा, वाटर कैनाल सिस्टम। ये ड्राइंग थोड़ी ब्लैक पेन से है, ठीक है। ठीक है, अब दिख तो रही होगा, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ ये जो पार्ट होता है ये इसका होता है सेंट्रल कैविटी। ये होता है, ये जो वॉल है ये है ऑस्टिया। ऑस्टिया हो गई। सेंट्रल कैविटी जो है इसको अपन स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील। अब वाटर एंटर कहाँ से करता है, वाटर एंटर करता है इन पोर्स के थ्रू। इसकी बॉडी पे है ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं। किसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। पॉरीफेरा की बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से जो पानी होता है, ये जो पोर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से वाटर एंटर होगा, ठीक है। मैं आपको लैंग्वेज बताता हूँ। सबसे पहले पानी है, वाटर कैनाल सिस्टम है क्योंकि, तो पानी एंटर होगा इन पोर्स के थ्रू। उसके बाद में ये जो ऑस्टियाज है इनके थ्रू अंदर चला जाएगा वाटर। किस कैविटी के अंदर, सेंट्रल कैविटी के अंदर, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। कैविटी के अंदर पानी चला गया, फिर पानी बाहर कहाँ से आएगा, ऑस्कुलम से। जहाँ से पानी बाहर आएगा उसको कह देंगे ऑस्कुलम। इसके साथ अपना वाटर कैनाल सिस्टम कंप्लीट हो गया। डायग्राम थोड़ा ज़्यादा ही मैसी हो गया तो मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, इतना ही अंडूर है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। यहाँ से पानी पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा, पोर्स के थ्रू पानी अंदर चला गया। उसके बाद में इसके थ्रू जो यहाँ पे ऑस्टिया है, ऑस्टिया के थ्रू पानी सेंट्रल कैविटी में जाएगा, जिससे अपन कह देंगे स्पॉन्जोसील। उसके थ्रू ऑस्कुलम से पानी बाहर आ जाएगा। और ये जो जिसके थ्रू पानी सेंट्रल कैविटी के अंदर जाएगा उसे कॉनेटोसाइट्स और कॉलर सेल कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉनेटोसाइट्स और कॉलर सेल कहेंगे। पानी जाएगा पोर्स के थ्रू अंदर, पोर्स से जाएगा कॉनेटोसाइट्स ले जाएंगे पानी को सेंट्रल कैविटी तक, जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो ये है बाउंड्री, जहाँ से जो बाउंड्री है, कॉनेटोसाइट्स होते हैं वो बाउंड्री कॉलर सेल, मतलब बाउंड्री तो करते ही हैं, तो ऑस्टिया को बाउंड्री करते हैं कॉलर सेल अंदर की तरफ से, ठीक है। कॉनेटोसाइट्स हो गया, इसके थ्रू पानी ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। ये अपना मोटा हो गया पॉरीफेरा, मोटा पॉरीफेरा हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे अपन। अब एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको, एक तो साइकॉन, स्पॉन्जिला जिसके पापा का पूरा जिला है,
स्पॉन्जिला आ गया, उसके बाद में साइकोन स्पॉन्जिला यूस्पॉन्जिया। पॉरीफेरा कंप्लीट। पॉरीफेरा के बाद में अपने पास आता है, इसके बाद में अपने पास सेकंड नंबर पे आएगा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा क्या होता है? सीलेंट्रेटा एक फाइलम होता है, ठीक है। तो सीलेंट्रेटा आएगा, सीलेंट्रेटा के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी आएगी, वो आएगी नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, ठीक है। नीडोब्लास्ट, अब ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं इसके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब मान लो ये टेंटिकल्स हैं इसके, तो यहाँ पे ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में भी एक इसका डायग्राम ऐसा सा होता है ना, कुछ तो ऐसा सा ही होता है, ठीक है। तो ये आ जाए, इसमें आता है ये नीमासाइट, ये कैप्सूल होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ठीक है। और जो नीडोब्लास्ट होता है वो किस में हेल्प करता है? प्रे के कैप्चर में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? प्रे के कैप्चर में हेल्प करता है। उसके बाद में एनकरेज करने में हेल्प करता है ये, और हेल्प करता है डिफेंस में, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आता है, ये दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो मेडूसा, एक आता है पॉलिप। पहले मैं पॉलिप लिखूँगी, तो ये आ गया पहले पॉलिप, ये आ गया मेडूसा। पॉलिप, मेडूसा, ठीक है, दो फॉर्म्स होते हैं। अब पॉलिप है ये एडम्शिया, आदमी जैसा। आदमी क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो पॉलिप क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से अपन ये चीज़ याद कर सकते हैं। मेडूसा क्या करता है? एसेक्सुअल। ये सेसाइल होता है। एडम्शिया और हाइड्रा इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। एडम्शिया, हाइड्रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। मेडूसा, मेडूसा कैसा होता है? एसेक्सुअल होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। मैंने बताया था अम्ब्रेला है तो लेके मैम के आगे चलना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला है तो फ्री स्विमिंग। इसके एग्जाम्पल आ गए जेलीफिश और ऑरेलिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जेलीफिश और ऑरेलिया आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास एक आता है जो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस करता है, ओबेलिया। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो ये बन जाएगा अपना पॉलिप, और इसमें एसेक्सुअल हुआ तो मेडूसा बन जाएगा, ठीक है। ये ओबे करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। इसके साथ अपना सीलेंट्रेटा भी कंप्लीट हो गया। एक बार बता देती हूँ, इसके टेंटिकल्स होते हैं जिसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसमें नेमासाइट होता है जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। ये हेल्प करता है एनकरेज करने के लिए कैप्चर ऑफ प्रे के लिए और डिफेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप का एग्जांपल एडम्शिया, हाइड्रा हो गया। ये सेक्सुअल होता है, सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, और ये वाला एसेक्सुअल होता है, अम्ब्रेला होता है, फ्री स्विमिंग होता है, जेलीफिश होता है, ऑरेलिया होता है। ये मेडूसा हो गया। ये दोनों को जो फॉलो करता है वो हो गया ओबेलिया। ओबेलिया होता है वो ओबे करता है कौन से लॉ को? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन करता है? मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कह दिया मेटाजेनेसिस, ठीक है। इसके साथ अपना सीलेंट्रेटा भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद में एक बार टीनोफोरा छोड़े, एक बार प्लेटीहेल्मिन्थीज कर लेते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज है, प्लेट जैसा है, फ्लैटवर्म्स कह देंगे, ठीक है। फ्लैटवर्म्स क्यों कह देंगे? क्योंकि ये डॉर्सली, मतलब आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरीके से फ्लैट है। डॉर्सली और वेंट्रली कैसा है? फ्लैट है। इसके 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक तो आ जाएगा अपने पास फेस्कोला आ गया, फूड वाला आ गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो फूड मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आ गया फेस्कोला, फूड से फेस्कोला आ गया, ठीक है। फेस्कोला याद रखो, ठीक है, फूड वाला नहीं याद, ठीक है। फेस्कोला प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, उसका एग्जाम्पल एक तो आ गया फेस्कोला, एक आ गया प्लेनेरिया, एक अपने पास आ गया टेपवर्म, जो अपन ने तीनों एग्जाम्पल इसके याद किए थे, ठीक है। टेपवर्म का एक और नाम अपन ने देखा था टीनिया। तो इसके साथ प्लेटीहेल्मिन्थीज भी कंप्लीट। इसके बाद आता है अपने पास आस्कहेल्मिन्थीज, ठीक है। तो आस्कहेल्मिन्थीज होता है, उन्हें अपन राउंड वर्म बोलते हैं, पहली चीज़।
राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो कैसा निकलता है? राउंड निकलता है। दूसरी चीज़, अब इसको ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी के लिए ट्यूब आती है, ठीक है, ट्यूब, और इसकी खुद की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब जैसी होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब के, तो ये चीज़ याद रखना। ट्यूब के अंदर ट्यूब किसे बोलते हैं? आस्क हेलमिंथीज को बोलते हैं। इसकी जो फीमेल होती है वो ऐसी सी होती है, लंबी होती है, मेल के कंपेयर में। मेल यूँ होता है, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब अपना क्या बचता है लास्ट? टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। इसके अंदर टीनोफोरा बचता है। ये ऐसा होता है जैसे अपन ने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा था, ठीक है। 1 2 3 4 6 7 1 और, ठीक है। ये 8 ऐसे होते हैं। रुको, डायग्राम थोड़ा ढंग से बना लो। एक 2 3 4 5 6 और 7 और एक और, ठीक है। ये ऐसा होता है। ये इसके बाहर, ये जो है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, जो कि कॉम प्लेट भी बोल सकते हो। और ये 8 होते हैं, ठीक है। ये जो 8 होते हैं के बाद सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसे लाइन करता हुआ सीलिया प्रेजेंट होता है। ये कॉम प्लेट हो गई। ये जो है ना, ये इनको कॉम प्लेट बोल दिया, ठीक है। इनको कहते हैं कॉम प्लेट, ओके। उसके बाद में क्या होता है? कॉम प्लेट हो गया, सीलिया प्रेजेंट हो गया। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से लाइट एमिट करता है। इसके साथ अपने सारे फाइलम्स कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो में अपन ने पॉरीफेरा से एनेलिडा तक कंप्लीट कर लिया है। कल जो वीडियो आएगी उसमें अपन एनेलिडा से इकाइनोडर्मेटा तक करेंगे। ये देख लो, सारा कंप्लीट हो चुका है, सारे फाइलम्स हो चुके हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।